Cheers. कीजिए। अच्छा, चटनी बनाते हैं। इस एपिसोड के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर उस सवाल का आपने सही सही जवाब दिया तो मैं मानूंगा कि आपने एपिसोड पूरा भी देखा है और आप हमें बेइंतहा प्यार भी करते हैं। ढेकी का साग है, मछली जो शुरू में हमने पकड़ी थी वो फ्राई करके दी गई है, उड़द की दाल है। तो मेरा मजाक बना रही है कि आपस में मजाक बना रही है? नहीं, आपस में मजाक कर रहे हैं मतलब। कि हिंदी नहीं आता है? हिंदी नहीं आता है। आज राभा समुदाय का बहुत खास खाना बनता हुआ आपको दिखाएंगे, उसका स्वाद बताएंगे। लेकिन मुझे लगा कि खाना दिखाने से पहले क्यों ना मैं आपको एक राभा घर दिखाऊं, क्योंकि ये घर बेहद ख़ास होते हैं। उस घर को दिखाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन कर लें, ज्वाइन नहीं करना है तो कम से कम वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत दूर हम लोग जाकर आपके लिए ये खूबसूरत वीडियोस लेकर आते हैं। नरेश्वर जी, पहले तो इस गांव का नाम बता दीजिए। ये हमारा गांव तमुलपुर के अंदर ही पड़ते हैं। ये गांव का नाम है हाकटा। हाकटा। हाँ। और हाकटा का क्या मतलब होता है? ये हाकटा का मतलब है जो असमीज में हाकटा कहता है, हिंदी में कहते हैं हंस। हंस जिसको हंस हंस जिसको कहते हैं, है उसको हंस। तो चलिए हाँ। नरेश्वर जी हाँ के घर को आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे इस तरह की बांस की सर बाउंड्री ये जो जी, मतलब जैसे हमारा गाय भैंस जैसे बकरी वगैरह ना घुस सकते, हाँ। जो पेड़ पौधे नहीं खा सकते, इसलिए हमारा बांस की ये बांस बाउंड्री की बना के बाउंड्री रखते मिलती हैं। है और बहुत खूबसूरत घर यहाँ पर होते हैं। बहुत खूबसूरत गांव होते हैं पूरे। अगर आप ये बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का इलाका देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत घर होते हैं। ये देखिए, ये घर है। आप अगर राभा घर में दाखिल होंगे तो दाईं तरफ पे आप देखेंगे एक पूजा स्थल होता है। ये आपका मंदिर है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आ जाइए, आगे आ जाइए। ये हमारा राभा जाति का ये मंदिर है। मतलब हमारा जो खास है जी, ये हम सबसे शिव जी को मानते हैं, राभा जनजाति लोग हाँ हाँ सबसे। हाँ। और उसके बाद हम जो तो ये हर घर में मंदिर होता है? हर घर में ये मंदिर होते हैं और सर। इस मंदिर को बनाने की कोई खास जगह होती है घर में? हाँ, खास जगह होते हैं। ये हर घर में पूर्व दिशा में होते हैं ये मंदिर। अच्छा, पूर्व दिशा में पूर्व ही दिशा होगा। में होते हैं। और आपका रसोई का भी कोई खास दिशा होती है या रसोई कहीं भी बना सकते हैं? रसोई का भी दिशा होते हैं हमारा हाँ हाँ। उत्तर पूर्व दिशा में होते हैं। तो ये हमने देखा है कि जब भी आप किसी ट्राइबल गांव में जाते हैं, किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी से मिलते हैं, तो रसोई कहाँ होगी ये बहुत पर्टिकुलर होता है घर में। तो यहाँ उत्तर पूर्व में रसोई होती है और पूर्व दिशा में भगवान का मंदिर होता है। आइए और थोड़ा आगे आपको लेके चलते हैं इस घर में। और हमारे स्वागत के लिए ये देखिए क्या रखा गया है। ये है, ये हमारे असम की ये तामुल, इसको तामुल कहते हैं और इसको पान। हाँ। तो ये तामुल हमारे और पान के पान साथ, कहते हैं। तामुल यानी सुपारी, जो मेहमान आते हैं ना कच्ची उसको सुपारी। सम्मान किया जाता है। और ये जो है, इसको मेरी जिज्ञासा है कि ये असम इसमें हिलिखा कहते हैं। हाँ, हिलिखा। तो ये बेसिकली जो त्रिफला होता है आयुर्वेदिक दवाई, उसमें जो बहेड़ा जिसको कहते हैं, ये वो बहेड़ा है। और इसको यहाँ पर जब हम आए तो ये बताया गया कि चाय पीने के बाद ये आपको चबाने के लिए दिया जाता है। ये आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और राभा घर में एक और चीज़ आपको ज़रूर मिलती है जो प्राचीन भी है, पारंपरिक भी है। आइए वो आपको दिखाते हैं। और वो है ये हथकरघा, बांस और लकड़ी से बना हुआ हथकरघा, जिस पर कपड़ा बुना जा रहा है। तो आप देखेंगे कि अभी भी जब आप इस पूरे इलाके में आएंगे, वैसे तो पूर्वोत्तर राज्यों में, कई राज्यों में अभी भी आपको घर पर कपड़ा बुनती हुई महिलाएं मिल जाएंगी। त्रिपुरा में भी हमने देखा और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। हम लोग करीब 15-16 साल पहले इस इलाके में आए थे। अब आप मुझे ये बताइए कि अभी भी सब घरों में ये हथकरघा होता है, कपड़ा बुना जाता है, या अब कम हो रहा है धीरे धीरे? सबसे पहले तो हर घर में ही होते हैं। अब आप जैसे आजकल ज़माना अलग हो गया, जैसे जैसे गांव में थोड़ा धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है
या कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम भी होता है तो आप लोग अपना पारंपरिक कपड़ा पहनते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, अपना राभा ड्रेस राभा पहनते हैं। ड्रेस पहनते हैं। अच्छा दीदी, मुझे ये बताइए, आपने ये जो कंधे पे पहना हुआ है इसको क्या बोलती है? पासार, इसको बोलते हैं पाजार। और जो आपने कमर पे पहना हुआ है इसको क्या बोलते हैं? रूफन। रूफन। एक बार आप खड़ी हो जाइए प्लीज, खड़ी होकर दिखा दीजिए। तो ये जो दुपट्टे जैसी चीज है, दीदी मैं छू सकता हूँ ना इसको, तो ये है पाजार। बाजार, और नीचे जो पहना है इसको बोलते हैं रूफा। रूफन, और बोडो भाषा में इसको बोलते हैं दोखना। तो आप लोगों के इसमें और बोडो जो बनाते हैं दोखना, उसमें डिजाइन का या रंग का कोई फर्क होता है क्या? हाँ, डिजाइन और रंग का भी फर्क होता है। अच्छा। मतलब जैसे दखना का जो हाँ कलर होते ना, और जैसे ये फूल होते ना, हाँ, इसका अलग डिजाइन होते हैं। जो अच्छा, ये फूल ये डिजाइन जो है वो अलग होता है। अलग होते हैं। तो ये हमारा राभा का आपके थोड़ा मोटिफ अलग है, उनके अलग है, अलग है। लेकिन सब नेचर से जुड़ा हुआ ही हाँ, है ये बिल्कुल मोटे नेचर तौर पे। बहुत बढ़िया। तो ये तो हुआ एक राभा घर, और इस घर में खाना किस विधि से बनता है, राभा समुदाय किस तरह से पारंपरिक खाना बनाते हैं, चलिए अब वो आपको दिखाते हैं। तो शुरू करें? शुरू करें सर। शुरू करने से पहले हम आपको राभा जाति का एक बाजार से स्वागत करना चाहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू, क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो दोस्तों ये देखिए, 2 बांस की सीख तैयार हैं, इसमें पोर्क के टुकड़े लगाए गए हैं, लेकिन ना तो हैरान हो और ना परेशान हो, ये बाद में बनाएंगे। पहले हमें पोर्क की एक खास करी बनानी है, उस पे काम शुरू करते हैं। और इसको कब बनाएंगे? वो पोर्क का करी बनने के बाद बनाएंगे हम। इसको कैसे बनाते हैं? इसको जैसे आग में हम तंदूरी बनाते हैं ना, हाँ, उस अच्छा तरह अच्छा की बनाते हैं। जैसे तंदूरी टिक्का वगैरह हाँ, बनता है। टिक्का वगैरह बनता है अरे ऐसे। वाह, पोर्क का टिक्का। लीजिए, इसको रख दीजिए फिलहाल, ये लीजिए, ये गाड़ दिया है सीख। हर दिया है क्या हुरीपुर बनी के बहुत बढ़िया, ऐसे दिसन हल्का ये बात। ये डेंस का भी। ये आपस में राभा भाषा में मेरा मजाक उड़ा रही हैं। ये मेरा मजाक बना रही है कि आपस में मजाक बना रही नहीं है? नहीं, आपस में मजाक कर रहे हैं मतलब। क्या बोल रही हैं कि हिंदी नहीं आता है? हिंदी नहीं आता है? कौन सा भाषा आता है? अलग अलग बातें बोलिए हो रहा है। क्या आता है? थोड़ा थोड़ा आता है, अलग अलग मतलब थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आता है? कितना थोड़ा थोड़ा? हाँ, हम नहीं जानता है। हम नहीं जानता है। अरे वाह, क्या बात है। राइस भी नरेश्वर जी को भी दे दीजिए, क्या बात है। लीजिए सब, चीयर्स। नीलिमा जी, ये आपने बनाया क्या? है ना, वही बनाया। आपने बनाया है, बहुत सुंदर बना है, खाले बहुत अच्छा है। जितनी सुंदर आप है उतना ये ही हमारा सुंदर राइस बियर भी बना है। ये हमारा ट्राइबल का खास चीज है। अब गर्मी आ रहे ना, जब खेतों में जाएगा, खेतों से आते हाल लगाते ना, हाल चलाते, उसके बाद घर पे आके पहले ये ऐसे अभी भी हल चलता है क्या? अभी भी हाल चलते हैं हमारे गाँव में। वाह, बहुत बढ़िया। हमार बारिशा होली वाह। लागू है। तो क्या है कि वैसे तो अभी बारिश हो रही है इधर इस इलाके में, तो टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब धूप निकल आती है तो गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है, और उसमें ये राइस बियर आपको ठंडा रखती है, और आपके गट हेल्थ के लिए, आपके पाचन के लिए ये ड्रिंक बहुत ही कमाल का है। और इसमें ये बिल्कुल गलत फहमी में मत रहिएगा कि इसमें कोई नशा होता है, बहुत हल्का सा लाइट है, बियर बहुत बियर बियर से जैसा, भी बियर से भी बियर लाइट बहुत है। लाइट होता है ये। मेहनत करें आप, खेत में किसी भी और काम में मेहनत करें, उसके बाद पिएं, और फिर खाना खा के सो जाएं 1 घंटे के लिए, आप तरोताज़ा हो जाएंगे। नीलिमा जी, करिए शुरू। कढ़ाई गरम हो तो सबसे पहले डालेंगे सरसों का तेल, लोकल सरसों का तेल घर का। लोकल सरसों का तेल घर का, खरो तेल हमार और
उसके बाद नीलिमा जी बताते रहिएगा क्या क्या डालोगे इसमें। हाँ? की ढलवी कोई ढकिले और तेल तेल ढाल तो इस गांव में जब हम लोग आ रहे थे तो जिन साथियों के जरिए हम लोग यहाँ पहुंचे, रमेश राभा, राजू राभा, उन्होंने कहा कि रोबेन राभा के महिलाएं हिंदी नहीं बोल पाएंगी। तो मैंने कहा वो अपनी भाषा में बात करेंगी, मैं अपनी भाषा में बात करूंगा, और उससे जो खाना बनेगा तो उसका स्वाद बहुत कमाल का होगा। खाने का भी स्वाद और माहौल भी बहुत अच्छा बनेगा। देखिए किसी तरह की कोई दिक्कत हमें यहाँ नहीं आ रही है, है ना। ये महापाद है। महापात यानी कि तेज पत्ता, बहुत बढ़िया, तेज पत्ता तेज पत्ता। दीदी आपका क्या नाम है? होनेश्वरी ओनेश्वरी राभा। हाँ, मोर नाम श्याम, मोर नाम श्याम। हाँ बहुत बढ़िया। आग बढ़ गया है तो मैं राइस बियर पी लेता हूँ। बहुत अच्छा, अब समझ में आया नीलिमा जी आप दूर क्यों बैठी हैं। हम नजदीक आ रहे हैं, हम नजदीक आ रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, आग हमारी तरफ भाग रही है और पीछे हमारे भागने की जगह नहीं भागने की है। जगह नहीं है। वाह, चलिए साहब, प्याज भुनी जा रही है, पहले तेज पत्ता डाला है। मैं एक एक चीज़ आपको आज बताता चलूँगा क्योंकि कई लोगों ने शिकायत किया कि आप क्या मसाले यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें पहले डाली जाती हैं, क्या बाद में डाली जाती हैं, प्लीज़ बताइएगा। लीजिए, तो ये कुटा हुआ लहसुन है, तेज पत्ता सबसे पहले, फिर प्याज भुनी, उसके बाद कुटा हुआ लहसुन। लहसुन को आप क्या बोलते हैं? नूहरू। नूहरू, पिसा हुआ नहीं, कुटा हुआ नूहरू। बहुत बढ़िया। ये है गावड़ी। आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? गाहौरी कहते हैं। गावड़ी बोलते हैं, गाहौरी। तो गावड़ी को अब भून लिया जाएगा, भून लिया जाएगा अच्छे से। ये क्या डाल रही हैं आप? जो भी डालेंगे बता दीजिएगा मुझे। itu norohinga pan, norseng pan, नौरोहिंगा पात नौरंग पात, जिसे हम लोग कहते हैं कढ़ी पत्ता। kori patta. वाह, देखिए कैसे गलत फहमियाँ दूर होती हैं जब आप इस देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं। हमें ये लगता है कि कढ़ी पत्ता सिर्फ दक्षिण भारत में ही ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन जब आप देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं तो आप पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो अब एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच गए हैं और जो हजारों किलोमीटर दूर हैं नागरिक। जी, नमक, आप क्या बोलते हैं नमक को? निमक। निमक। ये तो आसानी से समझा जा सकता है। निमक और नमक एक ही है। जितनी आपको हिंदी आती है ना उतनी मुझे राभा भाषा भी आती है। आप इसको निमक बोलते हैं ना। गावरी, गाहौरी मांसो, गावरी मांसो और निमक, निमक। तो अब डालेंगे इसमें Ronggura deng nimok deng. हल्दी। हल्दी हल्दी Jala deng. डाल दीजिए। रंगूरा हल्दी। बहुत बढ़िया। Amar kata ronggura ko. रंगूरा बोलते हैं, ठीक है। Jala कितनी deng. जल्दी? ये कुटी हुई लाल मिर्ची। ये कौन सी मिर्ची है? राजा मिर्ची तो नहीं है? नहीं नहीं, Amar hai fuksi buta. नॉर्मल मिर्ची है। अच्छा, जो राजा मिर्ची सब्जी में नहीं डलते, ऐसे अच्छा चटनी बनाते हैं। चटनी बनाते हैं। भूत जलेगिया जो बहुत जोलकिया जिसको बोलते हैं। Iman alu di mana? आलू डालेंगे, बहुत बढ़िया। सर ये जो हल्दी डाल रहे हैं ना, जी, ये घर का ही हल्दी है। इसको क्या बोलते हैं? रंगूरा। रंगूरा। रंगूरा रंगूरा।
रंग देने के लिए हाँ, है। रंग दे- अच्छा, कलर रंग हुआ, रंग- हाँ, कलर देने के लिए। बहुत बढ़िया। यहाँ हल्दी और अदरक खूब होता है ना, खूब होते हैं, मतलब घर की खाने के लिए हर घर हो में जाता है। हो जाते हैं खाने के लिए। बाजार से नहीं खरीदना पड़ता है। গরম তো লাগবে রে সুপর नहीं, अभी थोड़ी देर में जब सब्जी बन जाएगी ना, थोड़ा राइस बियर ले लीजिए, एक पीस करे, तब ठंडी हो जाएगा। ठंडी हो जाएगी। तो इससे पहले आपने कई बार आलू गोश्त बनते हुए देखा होगा, कई तरह से बनता है, लेकिन असम में गावड़ी यानी पोर्क काफ़ी पॉपुलर है। पोर्क का मांस खूब शौक से खाया जाता है और उसको भी तरह तरह से पकाया जाता है। आज आलू के साथ इसको पकाया गया है और इसकी खुशबू तो बहुत ही कमाल की बन रही है। अब ये इसका स्वाद कितना अच्छा बनता है, ये थोड़ी देर इंतज़ार और कीजिए। और हाँ, आपको याद होगा, आखिर में आपसे एक सवाल पूछूंगा जिससे पता चलेगा कि आप कितने प्यार से ट्राइबल किचन देखते हैं और कितना आप जानने के लिए उत्सुक हैं भारत की ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में। तो नीलिमा जी, कितनी देर भूखा रखेंगी? पका नहीं अभी? हिजी ना हिजाना कुछ ও হিজিছি पक गया बोली को, पक्षी हिजी बोली को। হিন্দি ভাষা নাচনো না हाँ, क्या नीलिमा जी, क्या बोला मैंने? হিন্দি ভাষা हाँ? हिंदी पक्षी ने पकाना है क्या बोला मैंने, क्या पूछा? हिजी ना हिजाना হিজিছি না হিজা নাই হচ্ছে हाँ, सीजा के नहीं, ও হিজিছি नहीं सीजा, হিজিছি सीजी से। अच्छा, सीज गया है। पक गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो बहुत आजकल मैं देख रहा हूँ हिंदी बोल रहा है, काफी हिंदी बोलता है, पूरा पूरा बोलता है, पूरा पूरा नहीं बोलता है, थोड़ा थोड़ा बोलता है। अरे वाह, ইমান ধুনীয়া সিজিছে আমাৰ तेल एकदम अलग हो गया है। লাগি গেছে और आपने देखा होगा कि जब हमने ये खाना बनाना शुरू किया था तो इसमें सरसों का तेल बहुत कम डाला गया था, क्योंकि पोर्क अपने आप में बहुत सारा फैट रखता है और उस फैट से जब वो गर्म होता है, उबलता है, पकता है, तो वो तेल की शक्ल में बाहर आ जाता है। बहुत ही कमाल का रंग इसका नज़र आ रहा है, कूटी हुई मिर्च का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया लग रहा है देख के, और मुझे विश्वास है कि ये खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सर। आपको पोर्क, मटन या डक जब सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है? हमें तो सबसे ट्राइबल का यही पोर्क के सबसे ज़्यादा चलते हैं, हमें तो सबसे ज़्यादा पोर्क की पोर्क पसंद के है। पसंद है। आप लोग पालते भी है ना? हाँ, ये घर में पालते हैं, घर पोर्क में पालते हैं। पालते हाँ, बहुत बढ़िया। और ये पाल के भी थोड़ा जीवन यापन चल जाते हैं, मतलब जीवन यापन चल परिवार जाता है। चलते हैं, अच्छा। बेचते हैं। बेचते हैं। हाँ। उतार सकते हैं आप इसको? उसे। तो हो गया आप ना? इसको उतारिए। इसी से ना और एक सवाल जो मैंने कहा था शुरू में कि आखिर में मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा এই কাঞ্চিরা और उस सवाल से पता चलेगा कि आपने कितने ध्यान से ये एपिसोड देखा है और कितना आप अपने देश के ट्राइबल्स को, खास तौर पर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनके ट्राइबल्स को देखना और समझना चाहते हैं। राभा लोग नमक को निमक बोलते हैं, लेकिन ये आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि राभा लोग हल्दी को क्या बोलते हैं, टर्मरिक को क्या बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपने बताया था ना नाम हल्दी का, अभी मत बताइए, आप लोग बताइए। चलिए, और मैं आपको बताता हूँ इसका स्वाद। तो दोस्तों, एक बहुत ही शानदार प्लेटर खाना मेरे सामने है।
जिसमें वो खाना शामिल है जो बहुत प्यार से हमारी दोस्तों ने हमारे लिए बनाया था, पोर्क, और उसमें आलू के साथ उसको पकाया गया था, आपने पकते हुए देखा था। उसके अलावा ढेकी का साग है, मछली जो शुरू में हमने पकड़ी थी वो फ्राई करके दी गई है, उड़द की दाल है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप प्लीज़ है ना। तो ये रोबेन राभा हैं। राभा संस्कृति में बहुत पहले से इनका बहुत गहन काम है और उसकी भी झलक आपको अलग एपिसोड में दिखाएंगे। पेशे से टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं हायर सेकेंडरी स्कूल के। ये निहारिका कलिता है, मेरी एक वक्त में रिपोर्टर थी, अभी मेरी दोस्त है, सीनियर हो गई है काफ़ी, गुवाहाटी से आई है आज। चलिए तुम भी बताओ कैसा बना है खाना। ये तो मेरे लिए बहुत फेवरेट खाना है। हाँ। ये ट्राइबल खाना जो बोरो का खाना या फिर आभा का खाना भी जो होता है, बिल्कुल ऑयल फ्री होता है, बिल्कुल मसाला फ्री होता है, हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। हाँ, तो दिस इज़ माय कंफर्ट फूड। चलिए मेरा काम आसान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही बातें मैं बताने वाला था आपको कि इस खाने में तेल या तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है या बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड से मैं आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर आज हमारे दोस्तों के कई परिवार मिलकर हमारे लिए खाना पका रहे थे और सबके साथ हम लोग खाना खा रहे हैं। मैं करीब 10 साल पहले यहाँ आया था। 10 साल पहले भी पूरे गांव ने हमारे लिए दावत अरेंज की थी और आज भी लगभग वैसा ही सीन है। कई परिवारों के लोग हमारे साथ दावत में शामिल हैं। तो दोस्तों, ट्राइबल किचन के एपिसोड्स ऐसे ही आते रहेंगे। इसके अलावा ट्राइबल इंडिया से ग्राउंड रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज़, उनका सिलसिला भी चलता रहेगा। आसाम में चुनाव चल रहा है, उसकी रिपोर्ट्स भी आप तक पहुंचती रहेंगी। बस आप अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।